नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी इंतज़ार कर रहे हैं यूपीएसआई के वैकेंसी का तो बताना चाहेंगे कि इसकी वैकेंसी फाइनली आ चुकी है, इसके नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। तो हे गाइस, मैं मौसूफ सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ये नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें पुरुषों एवं महिलाओं के लिए बहुत सारे पद हैं। जैसे कि पुरुष एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के अंतर्गत काफ़ी पद हैं। इसके अलावा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर, पीएसी एंड अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर भी सीधी भर्ती होनी है। इसका नोटिफिकेशन फाइनली जारी हो चुका है और अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि ये 4200 ग्रेड पे का जॉब है, जिसमें आपको 9300 से लेकर 34,800 के करीब सैलरी दी जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे पद हैं, जिसमें कुल 9,534 पद हैं। हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि कितने पद किन कैटेगरी के लिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अनारक्षित के लिए 3613 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस 902 पोस्ट है। इसके अलावा ओबीसी के लिए 2437 पोस्ट है, एससी के लिए 1895 पोस्ट और एसटी के लिए 180 पोस्ट। अगर हम सबको ऐड कर देंगे तो 9027 पोस्ट हो रहे हैं, जो कि बेसिकली खास करके एसआई के लिए। इसके अलावा जो अन्य पुरुषों के लिए वैकेंसीज़ हैं उनमें लगभग प्लाटून कमांडर, पीएसी एंड अग्निशमन द्वितीय के लिए कुछ अलग अलग पद हैं, जो कि ऐड करने के बाद 9534 पद हो रहे हैं। अब बात आती है ऑनलाइन की। तो यहाँ पर इसके आवेदन 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होंगे, तो आप 1 अप्रैल 2021 से इसके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन होंगे। इसके अलावा अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2021 होगी। अप्लाई करने के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस निर्धारित की गई है। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि इस वैकेंसी में अगर आप जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। स्नातक अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है, चाहे आप साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, तो आप इजीली से अप्लाई कर सकते हैं। सेम यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए भी है। जबकि आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर अपीयरिंग वैलिड नहीं होगा, यानी कि अगर आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है अंतिम तिथि के पहले तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो फाइनली रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। अब बात आती है आयु की। तो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु आपको पूरी करनी है, जो कि 1 जुलाई 2021 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी और मैक्सिमम 28 ईयर्स तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज दिया गया है, जैसे कि SC ST OBC अगर आप हैं तो 5 वर्ष एज में छूट दी जाएगी। जबकि अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपको 3 वर्ष एज में छूट दी जाएगी। अब आपका जन्म 1 जुलाई 1993 से लेके 1 जुलाई 2000 के बीच में हुआ है, तो आप इजीली इसे अप्लाई कर सकते हैं। हम देख लेते हैं इनमें सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इस एग्ज़ाम का। तो ये जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपीएसआई का वो ऑनलाइन होगा। तो पहली चीज़ बिल्कुल आप ध्यान रख लें, कंप्यूटर पर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कुल 400 अंकों का एग्ज़ाम होगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, जिनके लिए 4 विकल्प होंगे। सही विकल्प का आपको चुनाव करना होगा। अभी जो आपका एग्ज़ाम होगा इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। सबसे पहले सामान्य हिंदी है, जो कि 100 मार्क्स की होगी। इसके अलावा मूल विधि, संविधान एंड सामान्य ज्ञान, इनको मिला के 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा होगी, जो कि 100 मार्क्स की होगी। एंड लास्ट है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्ध परीक्षा या फिर तार्किक परीक्षा, जो कि 100 मार्क्स की होगी। अगर हम सबको ऐड कर देंगे तो आपको टोटल 400 मार्क्स का पेपर देना पड़ेगा, जो कि 2 घंटे में सॉल्व करना है, यानी कि 120 मिनट में आपको ये पेपर सॉल्व करना है। अब जो आपका एग्ज़ाम है वो एक ही दिन में भी हो सकता है, एक से अधिक दिन में भी हो सकता है, एक से अधिक पाली में भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ जब एक से अधिक पाली में कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाता है। तो आपका जो यहाँ फाइनल कट ऑफ आएगा, आपका जो मार्क्स आएगा वो नॉर्मलाइजेशन के बाद आएगा। अब एक चीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको सारे सेक्शन में, जो यहाँ पर 4 सेक्शन 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, सब में 35% मार्क्स एटलीस्ट आपको चाहिए। अगर इससे कम मार्क्स आपका आता है किसी भी सेक्शन में तो आप ऑल ओवर फेल माने जाएंगे, भले से ऑल ओवर आपका काफ़ी ज़्यादा परसेंट बन जाए। और कम से कम अगर हम चारों सेक्शन को मिला लें तो 50% एटलीस्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। सबको मिला के 50% और प्रत्येक सेक्शन में कम से कम 35% एटलीस्ट होना चाहिए, तभी आप अगले चरण में जा पाएंगे। अब बात आती है फिजिकल की। तो फिजिकल में ऊंचाई जो होगी वो सामान्य एवं ओबीसी के लिए कम से कम 168 सेंटीमीटर होगी, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए यह ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होगी।
सीना की बात करें तो सामान्य एंड पिछड़ी जातियों के लिए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होगा, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 77 सेंटीमीटर और बिना फुलाए और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना अनिवार्य है। अगर इतना आप नहीं फुला पाते हैं तो फिर आप बाहर कर दिए जाएंगे। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए जनरल एंड ओबीसी की महिलाओं के लिए, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर है। और महिलाओं का वज़न कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। इससे कम अगर आपका वज़न होता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में और भी अगर हम डीप में बात करें तो यहाँ पर आपको रनिंग भी करनी है, जो कि 4.8 किलोमीटर की है और 28 मिनट में आपको पूरा करना पड़ेगा अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं। जबकि अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर आपको रन करना पड़ेगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चिकित्सा परीक्षा इसके बाद होगी, यानी फिजिकल के बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उस मेरिट लिस्ट में जो लोग सेलेक्ट होंगे उनका यहाँ पर चिकित्सा होगा, यानी मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में अगर आप पास करते हैं तो एक फाइनल मेरिट बनेगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ एग्ज़ाम सिलेबस की बात आती है तो यहाँ पर जो आपके 4 सेक्शन है, इसमें सबसे पहला सेक्शन होगा सामान्य हिंदी। इसका आप सिलेबस देख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा सेक्शन है मूल विधि, संविधान तथा सामान्य ज्ञान, इनमें मूल विधि का ये सिलेबस है, संविधान का ये है एंड सामान्य ज्ञान का ये है। तो आप इनको डीप में देख सकते हैं। इसके अलावा चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। इसके बाद आती है थर्ड सेक्शन, जो कि संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा है। इसका सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। इसके अलावा इसमें 2 खंड हैं। एक है मानसिक योग्यता परीक्षा, जिसका सिलेबस यहाँ पर है, ठीक है। यानी ये मैथमेटिक्स का सेक्शन है, जो कि अर्थमेटिक है, एंड ये है रीजनिंग का सेक्शन। जो आपका नेक्स्ट है वो है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्ध परीक्षा, तार्किक परीक्षा। यहाँ पर इनका सिलेबस भी आप देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो आप सारे सिलेबस को देख चुके हैं, अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या फिर इसके डिटेल नोटिफिकेशन को भी आप इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक शेयर एंड एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।